हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंकज शर्मा फिजिक्स पर। ठीक है, तो सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट हम कुछ वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर जो है जीजीयू के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर उसको सेकंड को फर्स्ट एज कम्पेयर टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस टाइप से किया गया। तो हम कंप्लीट फिजिक्स जो है इसका पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई लेक्चर पहले चाहिए है, किसी की नीड है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप भी अपना वादा पूरा करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क। सिंपल वर्डिंग के अंदर, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको समझ आ जाए। मेरा मोटिव ये कि ये लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर दूं कि आपको कंप्लीट ये समझ आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क। ये एनुलर डिस्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर ओनली दिस एरिया इज कंसीडर। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ हमने एक स्मॉल पार्ट इसके अंदर कंसीडर किया, जिसका मास हम क्या लेंगे, dm, वो x डिस्टेंस हमने यहाँ ली। यहाँ पे अगर इसकी थिकनेस की बात करें, यहाँ एक और लेयर में यहाँ ऐसे बना रहा है उसके ऊपर साथ साथ, जिसकी थिकनेस जो है हमारे पास कितनी है, dx। क्लियर, ये बात हमने इसके अंदर की। हमेशा ही जो यहाँ पर गिवन है वो सारे पैरामीटर हम लिख देते हैं। R2 बी द इनर रेडियस एंड R1 बी द आउटर रेडियस ऑफ दिस डिस्क। एक चीज जो आपको याद रखनी है, इसके अंदर जो मास होगा वो मास पर यूनिट एरिया होगा, और रिंग का जो केस है उसमें मास पर यूनिट लेंथ आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनुलर डिस्क। सो लेट्स स्टार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ तक हम फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो x है, तो x का हमने यहाँ स्क्वायर लिखा। अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि dm हम लोगों को पता होना चाहिए कि है क्या, स्मॉल बाय स्मॉल। अब एरिया आएगा स्मॉल, और एरिया कितना था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, टू सी सर्कमफ्रेंस 2 पाई x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टोटल मास m अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया इसका है कितना, पाई इंटू में ये जो एरिया बच गया, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट एरिया नहीं है, कंप्लीट होता तो पाई इंटू r स्क्वायर से काम चल जाता। अब ये स्पेस तो खाली है ना, इसके अंदर वैकेंट है, तो यहाँ हमने ये वैल्यू लिखी। dm की वैल्यू यहाँ जैसे पुट करेंगे तो m पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ, इनर टू आउटर, R2 टू R1। ओके, जो कांस्टेंट उसको हम बाहर निकालते हैं, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R1 R2 2 पाई x जो पैरामीटर है उसको छोड़कर सभी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाला 2 पाई m और डिवाइडेड बाय में पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो। इंटीग्रेशन r2 टू r1 x की पावर 3 इंटू dx। ठीक है, एक बार के लिए मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ इसको। ओके, देखिए शाबाश। यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, पावर क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी, तो 2m r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर x की पावर 4/4। लिमिट जो है इट इज रहेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2m 4 यहाँ से बाहर लिया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो r1 की पावर 4 माइनस r2 की पावर 4। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पता है, तो इसको r1 का स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर का स्क्वायर हम इसको लिखेंगे, और पार्ट इसके जैसे डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सेम कंपोनेंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2।
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। अगर अबाउट डायमीटर बोलते तो क्या करना है, अबाउट डायमीटर, तो आपको सिंपली क्या करना है बेटा, 2 से और डिवाइड कर देना है, mr1² प्लस r2² बाई में 4। क्यों करना है वो रीजन मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर के अबाउट उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इसको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ओके, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसके अंदर अगर इस पार्ट से देखा जाए तो वो सेम काम करता है जो हमारे पास कौन करते हैं, डिस्क। और डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी को पता है, I = mr²/2। और अबाउट अगर मैं डायमीटर बात करूं तो डायमीटर में क्या हो जाता है, 2 से और डिवाइड कर देते हैं तो mr²/4। इन सभी का हम यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, आइए सबसे पहले इसके अंदर डायग्राम क्लियर करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसकी लेंथ है L, मास है कैपिटल M, यहाँ से कोई एक्सिस पास हुई सेंटर से, ये डिस्टेंस L/2 और ये डिस्टेंस L/2, ये सेंटर x डैश पोल्स y और y डैश। यहाँ एक पोर्शन इसके अंदर से कट किया गया है, समझा रहा हूँ आपको। r विद द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, एरिया फॉर सेक्शन जो उसकी रेडियस जो है दैट इज r। अब यहाँ ये पोर्शन कट किया गया इसमें से, मीन्स एक डिस्क कट की गई है, क्योंकि रिंग कट नहीं होगी, सॉलिड है, फिल है, तो ये डिस्क कट की है यहाँ से, जिसकी थिकनेस हम बात करें, लेंथ बात करें dx है, और ये जो लेंथ है दैट इज x। इसका जो मास है दैट इज स्मॉल m dm, और मास कैसे निकलेगा, टोटल मास टोटल लेंथ, ठीक है, तो मास बाई में लेंथ, लेंथ कितनी dx, तो ये इसका मास, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलोंग दिस एक्सिस x, तो सेम होगा mr²/2। इसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलर आप लिखोगे mr²/2। ओके, अब हम अगर बात करें ये जो इस एक्सिस पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its own axis, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ध्यान से समझे शाबाश, इस एक्सिस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए डिस्क का और मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क जो हमने यहाँ ली है अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है दैट इज mr²/4, और रेडियस यहाँ स्मॉल यूज की गई है तो mr²/4। Now, using parallel axis theorem के अकॉर्डिंग अगर बात करें, y डैश इज इक्वल टू mr²/4 प्लस m, कौन सा मास, ये जो मास हमने यहाँ यूज किया है ये मास m के बजाय क्या आएगा, dm। ये याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि m तो कंप्लीट का मास, इसका मास क्या, dm। मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालोगे, आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, एक बार हम लिख रहे हैं dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का स्क्वायर। ओके, dm यहाँ हमने फाइंड आउट कर भी रखा है, m/l इंटू dx, जो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंप्लीट करते हैं,
ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, ये जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके बारे में हमने आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू जो मास था इनटू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस में डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, इतना यहाँ से लिखा। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, जो हम अब तक बात कर रहे हैं, डीएम की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी दोनों के अंदर, ठीक है। तो आई जो वाई वाई डैश हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स प्लस एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ स्मॉल पार्ट है, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। इंटीग्रेटिंग पार्ट थोड़ा सा लेंथी होगा तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप फाइंड आउट करोगे, स्टेप वाइज चलते रहोगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 टू एल बाई टू हो जाएगा। जो कांस्टेंट एक बार बाहर लिख लो, इसको एम एल है 4 है, इसको हमने बाहर रखा है, आर स्क्वायर को आप बाहर भी रख सकते हो, अंदर रखना चाहो अंदर रख सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स 2 से मल्टीप्लाई कर दी 0 टू एल बाई टू, लिमिट हो चुकी है यहाँ पर, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दी 0 टू एल बाई टू, जो कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, 2m, ये इसको डिवाइड कर देते हैं, तो m आर स्क्वायर बाई में 2l इंटू लिमिट जैसे पुट करेंगे तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l बाई टू प्लस 2m बाई एल, एक्स की पावर 3 बाई 3, लिमिट 0 टू l बाई टू। ओके, इसको बाहर निकाला, l से l कैंसिल, तो क्या है m आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ये कितना आएगा 2 बाई 3 एन, जैसे लिमिट पुट करेंगे तो l बाई टू की पावर 3l, ठीक है। अभी सोल्व करते हैं, m आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 बाई 3 m बाई l इंटू एल की पावर यहाँ पर है 3 और 2 की पावर 3, 2 3 जा 8, ठीक है, 2 पे 4, तो हमारे पास जो रिजल्ट है एक l से एक l कैंसिल, यहाँ पर l की पावर 2, तो रिजल्ट है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई में 12, m कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर अबाउट दिस एक्सिस जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इसको चेक कर ले और आप अपनी कॉपी में जैसे करके देखेंगे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आपसे अबाउट इस डायमीटर भी पूछा जा सकता है, सॉरी स्किप हो गया था, अबाउट इस डायमीटर भी पूछे तो ये तो हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर ही चुके हैं, ठीक है। इनटू में क्या करना है, मास m इनटू में l बाई टू का स्क्वायर और इसके अंदर ऐड कर देंगे तो किसी भी एंड पे निकल आएगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस आया है, प्लस कैपिटल M इंटू एल बाई टू का स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर बाई 4, इसके अंदर ऐड कर दोगे तो किसी भी एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।